आज से कल में सब डाल देंगे, 1-2 दिन का इधर का होगा, 2 क्लास का पिछला नहीं होगा। अब जैसे ही अब रिकॉर्डिंग में हो गया तो अपलोड करेंगे तब न जाएगा। ओके, हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ रहे थे ना। पहला फंक्शन क्या था? str। पूछना है उसमें। ठीक है, strcpy यानी एक स्ट्रिंग को अगर दूसरे स्ट्रिंग में असाइन करना है, इक्वल का काम करना है, असाइनमेंट का काम, तो वहां पे इक्वल ऑपरेटर नहीं काम करेगा, वहां पे कौन काम कर जाएगा? strcpy। ठीक है, और इसका बेसिक मतलब होता है ये कि सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में कॉपी करता है बाय फॉलोइंग द ओवरराइटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, यानी अगर जिस डेस्टिनेशन में पहले से कुछ होगा तो वो हट जाएगा, और जो नया कंटेंट है जो कॉपी कर रहा है वो कंटेंट उसमें चला जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हालांकि अगर डेस्टिनेशन में पहले से कोई कंटेंट है और आप उस कंटेंट को रखते हुए नए कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए strcpy नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपका है strcat। क्या नाम है उसका? strcat। तो आज उसी से आगे बढ़ते हैं। 5-7 फंक्शन है, पहले वो देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो फंक्शन है वो दैट इज कॉल्ड strcat। ठीक है, ये क्या करेगा? दिस फंक्शन क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? हाँ जी, कोना में दोनों पीछे क्या चल रहा है? लैपटॉप खुला है तो कुछ चल रहा होगा। दिस फंक्शन concatenates two strings। ठीक है, ये क्या करता है? कॉन्केटेनेट करता है। ठीक है, एक्चुअली it copies the content of source string, the contents of source string that is ब्रैकेट में लिख देते हैं string 2 मान लेते हैं उसको। क्या मान लेते हैं? string 2 copies the content of source string into last of destination string और इसको string 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? string 1। तो इसका मतलब कि अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो strcat होगा और यहाँ आ जाएगा आपका string 1 जो कि डेस्टिनेशन हो गया, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या? string 2। क्लियर? ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं, इसको हमने कहा डेस्टिनेशन,
डेस्टिनेशन, और इसको हमने क्या कहा, सोर्स। और ये कह रहा है कि स्ट्रिंग 1 में अगर कोई कंटेंट पहले से मौजूद है तो वो रहेगा, उसके लास्ट में ये जाके क्या करेगा, कॉपी करेगा। ठीक है, तो कॉन्केटेनेशन का मतलब, कॉन्केटेनेशन का जो रिजल्ट होगा वो किस में होगा, स्ट्रिंग 1 में कि स्ट्रिंग 2 में, स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये रवि है, ये कुमार है, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो स्ट्रिंग 1 हो जो है वो रवि कुमार हो जाएगा, स्ट्रिंग 2 तो जैसे था वैसे ही रहेगा। पॉइंट क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम मान लें कि हमारा कोई स्ट्रिंग है कैर एस मान लेते हैं, और एस में हम कुछ ले ली, लेंथ लेना पड़ेगा नहीं तो असाइन कर लेगा, 20 दे देते हैं, और इसमें हम क्या रख देते हैं, रवि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रवि है लेकिन 20 लेंथ है। ठीक है, और दूसरा में हम रखते हैं कैर पी ले लेते हैं, और ये एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो ये एज इट इज लेंथ का बना 5 का, क्योंकि इसमें तो करना नहीं है कॉन्केटेनेशन। अब अगर हम लिखे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये कोड हम अगर लिखते हैं सी में, दोनों को डिक्लेयर करने के बाद कि यहाँ पे एस और यहाँ पे क्या, पी। अब हम पूछेंगे एस क्या और पी क्या, तो सर एस रवि कुमार, और पी तो स्टिल क्या है, ठीक है। रन करा के दिखा दे इसको, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या आना चाहिए, क्या डिस्कनेक्ट, वो उसमें हम कुछ ना कर सकते हैं, वो ऑटो ब्लिंकिंग है। ठीक है, तो हाँ ये हम कुछ नहीं कर, छू भी नहीं रहे हैं। ठीक है, अब ये रेजोल्यूशन का चक्कर है उसका, हो सकता है नहीं सपोर्टेड हो, या हो सकता है सुबह से चलते चलते परेशान हो गया। चलिए ये बन गया, पहले पहले रन करा लिया जाए झट से, बाद में डिस्कस करते हैं। सही है, ठीक। तो जो बोले वो किए हैं, इसमें S20 ले लिए, रवि रख दिए, पी कुमार रख दिए। ठीक है, पी को कॉन्केट किए एस में, एस बन गया रवि कुमार, और पी जैसे था वैसे रह गया। अब इसमें क्या है कि ये आता रहेगा एकदम लास्ट क्लास तक, तो ये भी एक समस्या है कि मिनिमाइज कीजिए, मैक्सिमाइज।
ठीक है, मन तो करता है कि लॉक कर दे, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चा जो होता है डिस्कनेक्ट भी होता है ना, तो उसका इरादा पढ़ने का ही रहता है, इसलिए बार बार वो करता है। लेकिन अभी समझ में नहीं आता है कि कौन पढ़ने आ रहा है। ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है। अब लॉक करेंगे तो वो भी बेचारा लॉक हो जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गया। इसमें नेस्टिंग अलाउड है। नेस्टिंग मतलब आप str-cat के अंदर चाहें तो str-cat चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये एग्जांपल नोट कर लिया तो झट से मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें नेस्टिंग आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको भी हम दे देते हैं 5 10 दे देते हैं, और एक आगे SP Q ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अब नेस्टेड का मतलब ये है कि यहाँ पे str-cat S में तो हम करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम फिर इसके अंदर लगा दिए str-cat P में हम किसको जोड़ना चाहते हैं। तो वैसे भी मैथमेटिक्स का नियम है कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो अंदर वाला ब्रैकेट पहले होगा, तो पहले इसमें अंदर वाला ब्रैकेट काम करेगा और Q अपना वैल्यू कॉपी कर देगा। ठीक है, P के लास्ट में, तो P था कुमार, अब हो गया वो कुमार सोनी। अब P कहा कि मैं तो रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा लेके किसके पास, S के पास, वो था रवि। अब कहा कि रवि के साथ जुड़ गया कुमार सोनी, तो S हो गया रवि कुमार सोनी, P हो गया कुमार सोनी, और Q जो है वो सोनी का सोनी रहा। ठीक है, सही है। ठीक है, तो जरूरत पड़ने पे नेस्टिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। सर यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे डायरेक्ट अगर करेक्टर पास मतलब स्ट्रिंग ही पास कर दे तो कांस्टेंट पे आई थिंक एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि हम वेरिएबल ना लेके कांस्टेंट ही डायरेक्ट लिखने लगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो जवाब है कि नहीं, रिजल्ट तो इसको रिटर्न ना करना है, ये थोड़ी प्रिंट करने का काम करेगा। तो मेरे को लग रहा है, ठीक है, कि कांस्टेंट पे ये काम नहीं करेगा। जैसा इसको देख रहे हैं वैसे मैंने कभी प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया है, वैसे मैं अभी तुरंत कर देता हूँ ट्राई। अब कहीं कांस्टेंट को ही ये रिटर्न कराता हो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं ट्राई करके एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन इनका, आप ही के में से एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि आप वेरिएबल क्यों रख रहे हैं, डायरेक्ट रवि दे दीजिए, डायरेक्ट वहां पे कुमार लिख दीजिए डबल कोट में, तो क्या ये समझेगा। तो प्राइमरीली स्टेट में तो लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने नहीं किया है, क्योंकि स्ट्रिंग डबल कोट में हम भी समझते हैं, डबल कोट में ये भी समझ रहा है। अब ये फंक्शन उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। हो भी सकता है। ठीक है, तो करने में क्या दिक्कत है, एक बार करके देख लीजिए। इसीलिए तो हम बोले कि हमने नहीं किया है तो हम कैसे बोले, इसलिए सारी बातें हम रख दिए। तो फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है, फिर तो उसका तो कोई इंपॉर्टेंस होगा नहीं। चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका कहना है कि लिख दीजिए रवि, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, कुमार, और यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, और पहले कंपाइल करा के देख लीजिए। 3 वार्निंग दे रहा है, साइन नॉट यूज। ठीक है, तो ये
वर्क क्या करेगा, रन कराएंगे तो ये रन करेगा क्या, कर रहा है क्या, कर रहा है क्या? तो कैसे कराएंगे इसका आउटपुट? एक काम करते हैं, अगर ये सर स्टेटमेंट पुट्स के सही हो गया, अंदर उसको कॉल कर लीजिए। अभी ब्लैंक आ रहा है ना, तो एक्स का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिटर्न कांस्टेंट ही कर रहा होगा, और रिटर्न क्या कर रहा होगा, रवि कुमार सोनी। ठीक है, नहीं, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं क्या, पुट्स, ये सर रिजल्ट दिया सर, रिजल्ट रिजल्ट दिया सर। आ गया ना? यस सर। अच्छा देखे नहीं तो उसमें हम क्या करें, ठीक है देख लीजिए एक बार, हो सकता है बड़े इसको हो सकता है डॉस में जब जा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से इसको कष्ट हो रहा होगा रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अभी छोटा वाला स्क्रीन में काम चला लीजिए, देखिए तो दिख रहा है ना? यस सर। अरे रवि कुमार सोनी आ रहा है ना, मतलब है कि आप वेरिएबल में लेके करें, डायरेक्ट लेके करें, दोनों में काम करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर हम इसमें पुट्स के अंदर पुट्स दे दे तो काम करेगा कि नहीं करेगा? न्यू लाइन भी दे दीजिए उसमें। तो एरर आ गया। ठीक है, यानी फाइनल वैल्यू तो मिल जाएगा, पर अंदर का जो कॉन्कैटिनेशन नेस्टिंग वाला हुआ है वो हमको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उसके लिए तो हमको पुट्स के अंदर फिर क्या लिखना होगा, पुट्स लिखना होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि पुट्स के अंदर पुट्स लिखिएगा, तो हम फॉलो अप नहीं करेंगे। हाँ, नहीं दिख रहा है तो मैक्सिमाइज करना होगा। तो देखिए इसमें पुट्स लगा रहा है ना अंदर में, तो वो कह रहा है कि नहीं काम करेंगे। ठीक है, दिक्कत है। तो रिजल्ट ये लगा कि एक फाइनल वैल्यू के तौर पे अगर रिटर्न करा के करा देना है तब तो काम हो जाएगा, इनर में अगर काम करना है तो फिर ये मुश्किल है, फिर हमको वेरिएबल पे ही जाना होगा। वैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वेरिएबल का ही होगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल, इस पुट्स को हटा दिया, और ये वाला प्रोग्राम भी नोट कर लीजिए ताकि, ठीक है अभी रन करा लेते हैं एक बार, अभी सही है। ठीक है, तो str cpi हो गया, str cat हो गया, अब बच गया str len। ठीक है, इसको अभी मिनिमाइज ही रखते हैं, नोटपैड खोलते हैं। अब है एक है कि सर दो स्ट्रिंग है, तो अगर मान लीजिए स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में जैसे नंबर में बड़ा छोटा होता है, तो सर अल्फाबेट के बीच में भी तो बड़ा छोटा होता है, तो सर अल्फाबेट के बीच में कैसे, आज तक तो हम सुने नहीं। तो आज की वैल्यू का अनुसार होता है, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी। ठीक है, बड़ा लेटर से बड़ा छोटा लेटर, छोटा लेटर से छोटा बड़ा लेटर, आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए कि भविष्य में हमको बहुत सारा स्ट्रिंग मिल गया, हमको उनको ऑर्डर करना, बिना कंपैरिजन के तो ऑर्डर होगा नहीं, जब तक हम छोटा बड़ा का पता नहीं लगाएंगे, हम कैसे किसी को आगे किसी को पहले रखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करेंगे ताकि हम ये जान सके कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और या दोनों बराबर है। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है, कहता है कि उस फंक्शन का नाम है strcmp। ठीक है, वो क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा और कंपेयर का डिफरेंस देगा। वो डिफरेंस पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, या जीरो हो सकता है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से बड़ा है,
ठीक है, सिंटेक्स में। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से छोटा है, या दूसरे तरीके से बोले तो स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 से बड़ा है, ऐसे समझे। और अगर 0 आ रहा है तो दोनों सेम है, ठीक है, या तो दोनों कैपिटल लेटर में है या तो दोनों स्मॉल लेटर में है और दोनों सेम कंटेंट भी है, तब 0 डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट क्लियर? तो उस पे हम लोग बात कर लें। एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड strcmp। ठीक है, ये क्या करेगा? इट कंपेयर्स two strings on the ASCII value, है ना, on the basis of ASCII value, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। हमारा काम वो स्ट्रिंग में निकाल के देगा, लेकिन खुद वो कर रहा है कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। ASCII वैल्यू ब्रैकेट में लिख देते हैं, कैरेक्टर बाई ठीक है। It compares two string on the basis of ASCII value and returns an integer। क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर, ठीक है, एज पॉजिटिव करेगा। कब? जब स्ट्रिंग 1 बड़ा होगा क्या? नेगेटिव करेगा कब? और 0 कब होगा? समझ में आ गया सिंटेक्स? बस स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। और इसमें नेस्टिंग का कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि रिटर्न टाइप तो इसका इंटीजर है, तो फिर नेस्टिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सिंगल में ही यूज होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैर ए ले लेते हैं, और क्या ले ले, अपना ही नाम ले लें, कहीं मेरे ही नाम से तंग नहीं ना हो जाता। अपना ले लें। दूसरा ले ले तो ठीक है, मेरा नाम। तो हम ले लेते हैं, चलिए अभी अभी हम कैपिटल लेटर में ले लेते हैं। ठीक है, और हम कंपेयर कराएंगे, यहाँ पे लिखेंगे strcmp a, b। हम बोलेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। पहला देखिए, ये दोनों जो है सेम है तो लीव, ये दोनों सेम है लीव,
ये दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंस निकालिए। लेंथ क्या है, डजंट मैटर, द मैटर इज द डिफरेंस, चाहे वो जिस कैरेक्टर पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे जे है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि ए बड़ा है और बी छोटा है। और वैसे भी लग रहा है कि डिक्शनरी के हिसाब से कि ए बड़ा है और बी छोटा है। तो क्या करना है अपना समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप यही चीज दे दें strcmp, ठीक है, और यहां दे दे बी और यहां दे दे ए, तब क्या होगा, तब तो ये चीज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो कैसे करना है, ए को बी से या बी को ए से, ये आपका ये रहा, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसको भी चेक करके दिखा दे। चल रहा है, चलेगा, चल रहा है। अब ये डिफरेंस हमको निकालना है, तो हमको तो इंटीजर से ही ना देखना होगा। ठीक है, क्लियर, रन। 12 डिफरेंस आ रहा है, तो आप निकाल के आज की वैल्यू देखिए आपका, देख लिए, वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि 90 हो जाएगा जेड का, 77 देखिए, तो 12 डिफरेंस। अब इसी को इफ लगा देंगे, चेक कर लेंगे कि इफ ये दिस आ रहा है तो ये करो। ठीक है, समझ गए। हो सकता है, हो सकता है कोई बना दिया हो कि अगर बड़ा हो तो 1 दे देंगे, छोटा है तो -1 दे देंगे, लेकिन ये किसमें हो भी सकता है जी, वैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में आस्की डिफरेंस दे रहा है तो पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आप जो 1 कह रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन ये वहां पे कह रहे हैं कि कुछ भी हो हमेशा 1 देगा, और कुछ भी अगर छोटा हो तो हमेशा माइनस। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब आस्की का डिफरेंस, नेगेटिव मतलब भी आस्की का डिफरेंस। अब जैसे यहाँ पे हम इसको बी कर दें और इसको ए करते हैं, ठीक है, तो रन कराएंगे तो देखिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा दोबारा ऐसे ही, अब चेक कर लेगा वो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, क्लियर। देखिए बेसिकली हमारा काम क्या है यहाँ पे तो आस्की डिफरेंस दे दिया टर्बो में। ठीक है, टर्बो ट्रेडिशनल है, हम पहले भी कर रहे हैं, बहुत पुराना, 2500 साल पुराना है। ठीक है, और चूंकि हमारा हैबिट बन गया है इस पे, तो हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बेसिक पर्पस इसका क्या है, कंपेयर करके अरेंज करना है। कंपेयर करके और क्या करेंगे, अरेंज ही ना करेंगे, और वो कंपैरिजन हमको 1 और -1 से भी पता चल जा रहा है। हमको नहीं चाहिए आज के, आप बता के क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे उस आज की वैल्यू को जान के। ठीक है, आप बता दे रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमको तो आगे ही पीछे न करना है।
वो तो आप 1 भी बता दीजिएगा, -1 भी बता दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो लेटेस्ट एडिटर जो बाद में आईडी बनाए गए हैं उनको लगा होगा कि क्या है ये, वर्थलेस है, काम तो वही है, ठीक है, तो बजाय इसके हम दे देते हैं 1 -1, ठीक है। या हो सकता है कि ओरिजिनल इसको ये लोग एडॉप्ट करते होंगे, पॉजिटिव आता होगा कोई भी 12 13 15, ठीक है, वो दे रहे होंगे 1, नेगेटिव कुछ भी आ रहा होगा, ये अपना से रिटर्न कर रहे होंगे क्या, माइनस। इनका अपना स्टैंडर्ड हो सकता है, तो हमको उससे दिक्कत नहीं है, हम काम कर लेंगे, ठीक है। और हम जो आपको सिखाएंगे भी वहां पे हम 12 13 ये वाला नहीं, तो सिर्फ बताने के लिए आपको बताएं। वहां भी हम ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, इक्वल टू 0 मतलब सेम, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम लोग कैपिटल VI कर दें तो क्या डिफरेंस आएगा, आ रहा है, ठीक। चलिए ये हो गया, आ जाए फिर बैक। तो 3 फंक्शन निकल गया, लेट्स कम टू द फोर्थ फंक्शन, एंड फोर्थ फंक्शन इज strlen, ठीक है। अभी तक क्या था कि इसके पहले हम लोग, ऐसा नहीं था कि हम लोग जो पहले काम किए थे लेंथ नहीं था, अगर हम आई को बढ़ाते बढ़ाते नल कैरेक्टर पे लेके जाके छोड़ दे और जो वहां पे पहुंचा है उस समय आई का जो भी वैल्यू है कह देंगे वही लेंथ है। नहीं, मान लीजिए रवि है, 0 से स्टार्ट किया, नल कैरेक्टर पर टर्मिनेट होगा, उस समय वो क्या होगा, 4, इंडेक्स पोजीशन क्या होगा नल कैरेक्टर का 4, तो कह देंगे कि 4 कैरेक्टर है इसमें, तो रवि में तो है ही 4 कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करना होगा, आपको खुद से बढ़ाना होगा, नल कैरेक्टर तक ले जाना होगा, तब ना वो निकलेगा। ये कह रहा है वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग दीजिए, लेंथ देंगे, मत लूप वगैरह यूज कीजिए, ठीक है। तो हम एक लूप लगाने से बच जाएंगे ना, अपना दिमाग आगे कुछ करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, str, तो str लेन में जो लेंथ काउंट करेगा सब करेगा, लेकिन नल कैरेक्टर काउंट नहीं करेगा, क्योंकि नल कैरेक्टर स्ट्रिंग का अपना होता नहीं है, तो कंपाइलर लगा रहा है। पॉइंट क्लियर। तो str लेंथ आपके सारे कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेसेस बट एक्सक्लूडिंग नल कैरेक्टर्स। क्लियर, ठीक। क्या बनमुर बनमुर हो रहा है जी। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर में देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल
हाँ जी, कितना देगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको भी रन करा के दिखाना है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक फंक्शन है strupr। str मतलब स्ट्रिंग, यूपीआर मतलब अपर। तो ये क्या कह रहा है कि जो स्ट्रिंग दीजिएगा हम उसको अपर केस में कर देंगे, और अपर दीजिएगा तो अपर ही रहेगा, लोअर दीजिएगा तो अपर कर देंगे, अपर दीजिएगा तो अपर ही रहेगा। तो दिस फंक्शन converts the given string into अपर केस। क्लियर? अब इसके पहले हम लोग वो -32 +32 करके कर रहे हैं, क्या जरूरत है? हमारा यूज कर लीजिए, लॉजिक मत लगाइए, आगे दिमाग रखिए, ठीक है? लेकिन आप कहिएगा कि नहीं हम तुम्हारे जैसा एक दूसरा बनाना चाहते हैं, तब तो वही लॉजिक काम करेगा नहीं। कोई कैर ले लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए स्मॉल लेटर में हम रवि दे देते हैं, और strupr दे देंगे क्या s, और आगे जाके s को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रिंट नहीं करेगा, कन्वर्ट कर देगा, प्रिंट कराइएगा तो आपको मिलेगा कैपिटल में। ठीक है, तो जैसे strupr वैसे ही एक फंक्शन होता है strlwr। ठीक है, strlwr वो अपर केस कर रहा है तो ये क्या कर देगा? हो जाएगा ना, लिख लीजिएगा ना। तो सीधे एक तो एग्जांपल दे देते हैं। कैर एस क्या प्रिंट करेगा? ठीक है, ठीक। एक फंक्शन आता है उसका नाम है strrev। ठीक है, अब आपको अभी स्ट्रिंग में रिवर्स बताए थे, प्रिंट कीजिए, ये किस दूसरा एरे लीजिए, उसको उसी में स्वैपिंग कीजिए, क्या जरूरत है? हमको यूज कीजिए ना, आप खुद ही रिवर्स कर दें। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? strrev, और इसमें क्या डाल दीजिएगा? स्ट्रिंग, लकीर को मिटा दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे है RAVI, वाह, और कहें strrev, तुमको हम s स्ट्रिंग दे रहे हैं, बताओ s क्या होगा? तो कहेगा IVAR।
ठीक है, तो इससे आराम से पैलिंड्रोम वगैरह चेक करना हो तो आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 3 लाइन में बन जाएगा। तो ये फंक्शन है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बता दिया गया है। कुछ कैरेक्टर बेस्ड भी फंक्शन है, जैसे टू अपर, टू लोअर, उस पे भी बताया जाएगा, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले इस पे हम कुछ काम कर लेंगे। और इसमें आगे हम लोग जो स्ट्रिंग पे अब काम करेंगे वो है पैटर्न प्रिंटिंग, लाइक अ फ्लूइड पैटर्न प्रिंटिंग। जैसे अगर हम सीमेज दें तो सी, फिर सी आई, फिर सी आई एम, फिर सी आई एम ए, फिर सी आई एम ए जी, फिर सी आई एम ए जी ई, ऐसे करके आ जाए, स्टार जैसा था, तो उसको करा लेंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे इस पे काम कर सकते हैं। सॉर्टिंग, स्ट्रिंग सॉर्टिंग, बहुत सारा स्ट्रिंग लें, उसको सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, वो हम लोग कर लेंगे। पैलिंड्रोम नंबर वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग चेक कर लेंगे। एक स्ट्रिंग में क्यू बेसिक में भी बताए थे कि कोई नंबर दें और उसको डिजिट में, हालांकि उसका स्ट्रिंग से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था, वो यहाँ भी बना सकते हैं। नहीं था, जैसे 128 एक नंबर दिए तो लिख क्या है 120, याद आ रहा है, तो उसको आप लोग सी में बना, हालांकि उसका स्ट्रिंग का डायरेक्ट रोल नहीं है, वहां तो डिजिट से मतलब है, पोजीशन से। तो वो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। क्यू बेसिक में बना हुआ है, उसको देखिए, सी में बनाइए, बन गया वेल गुड, बता दीजिए, नहीं बना तो आगे पूछ लीजिएगा, सर वो डिजिट वाला जो बोले थे नहीं बन रहा है, तो हम बना देंगे। चलिए, आज की सेवा समाप्त। सर आज ऑनलाइन में करना 26, 25 तो ऑनलाइन कौन भेजेगा? सर कुछ बोल दीजिए कि ऑनलाइन में उसके साथ लेना पड़ेगा।